हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को वो रोम्बस है। हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम मान लेते हैं ABCD। सर्कमस्क्राइब का मतलब जो सर्कल है वो इसके अंदर होगा और वो जस्ट इसके अंदर होगा, वो इसको टच कर रहा होगा कुछ जगह। अब जहाँ पे सर्कल और मेरा पैरेललोग्राम टच करते हैं, इन पॉइंट्स को मैं मार्क कर लेता हूँ PQRS से, कुछ ऐसे। हमें प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम ABCD एक रोम्बस है। इसका हम प्रूफ देखते हैं। अब रोम्बस होता है पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे हमें ABCD की सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। अब पैरेललोग्राम ABCD में एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे AB और CD इक्वल होगा, ऐसे ही AD और BC इक्वल होगा, कुछ ऐसे। मैं नोटिस करूँ यहाँ पे, अब हमें सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। मेरी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है। अगर मैं कोई साथ वाली साइड इक्वल प्रूव कर लूँ तो मेरी सारी साइड्स इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं AB इक्वल टू BC प्रूव कर दूँ तो AB BC के बराबर है, BC AD के बराबर है और AB DC के बराबर है, तो मेरी सारी साइड्स इक्वल आ गई। हम यहाँ पे कोई भी दो साइड्स को इक्वल प्रूव करते हैं, साथ वाली साइड्स को। ये प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे थ्योरम 10.2 का यूज़ करता हूँ, जो कि कहती है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होते हैं। अब मैं नोटिस करूं यहाँ पे पॉइंट A होगा सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ पे AP और AS होगा मेरा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A और इनका लेंथ इक्वल होगा, तो यहाँ पे मेरा AP इक्वल टू AS आ जाएगा। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। सिमिलरली पॉइंट B से मेरा दो टेंजेंट होगी BP और BQ, ये दोनों भी इक्वल होगा, BP इक्वल टू BQ। सिमिलरली पॉइंट C से CR और CQ इक्वल होगा और CR इक्वल टू CQ, और पॉइंट D से मेरा DS और DR इक्वल होगा, तो DS इक्वल टू DR। इन सबको हम 2, 3, 4, 5 इक्वेशंस मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जानबूझ के AP इक्वल टू AS लिखा है, उल्टा नहीं लिखा, AS इक्वल टू AP नहीं लिखा। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर लेफ्ट साइड नोटिस करूँ मैं, AP और BP को ऐड कर दूं, AP और BP को ऐड करूं तो AB बन जाता है। ऐसे ही CR और DR को ऐड करूं तो मेरा CD बन जाता है। सिमिलरली राइट साइड में, इसलिए हमने इसको इस ऑर्डर में लिखा है। अब यहाँ पे अगर मैं इन चारों इक्वेशंस को ऐड करूं तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। AP और BP हो जाएगा मेरा AB, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा AB। CR और DR हो जाएगा CD, तो ये आ गया CD। ऐसे ही राइट साइड में AS और DS हो जाएगा, AS और DS AD हो जाएगा, और मेरा BQ और CQ हो जाएगा BC, तो ये आ जाएगा AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC के बराबर। अब हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो AB और CD इक्वल होगा, AD और BC इक्वल होगा। मैं यहाँ पे CD को पुट करता हूँ AB, BC को पुट करता हूँ AD, तो ये आ गया AB प्लस AB इक्वल टू AD प्लस AD, यानी ट्वाइस AB ट्वाइस AD के बराबर आ गया, यानी AB इक्वल टू AD आ गया, यानी AB AD के बराबर आ गया। अब यहाँ पे AB AD के बराबर है, लेकिन हमें पता है AB CD के बराबर है और AD BC के बराबर है, यानी AB AD के बराबर है, AD BC के बराबर है और वो CD के बराबर है, यानी ये चारों साइड्स हमारी इक्वल आ गई, ये चारों साइड्स इक्वल हैं। यानी मेरा ABCD एक पैरेललोग्राम आ गया जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो मेरा ABCD एक रोम्बस आ गया। हमें यही प्रूफ करना था।